वैम्पायर चैप्टर 5 नाइट। दाढ़ी वाले टैवन में वातावरण अभी भी शोर और गर्म है। हालांकि जिस कोने में सरू लोग स्थित थे वहां का माहौल तुरंत स्थिर हो गया। सवारी शूरवीर। पुराने भाड़े के व्यक्ति ने अपना मुंह चौड़ा किया और कॉलिन को आश्चर्य से देखा। वह जानता था कि कॉलिन की पहचान सरल नहीं थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक शूरवीर है। आप जानते ही होंगे कि इस दुनिया के शूरवीर मूल रूप से बैथ स्ट्रीट के योद्धाओं से अलग होते हैं। कोई भी अच्छी तरह से विकसित नागरिक जो मांस का खर्च उठा सकता है, वह सीख सकता है कि योद्धा संघ में प्रतिशोध को कैसे प्रेरित किया जाए, और जब तक वह कुछ चांदी के सिक्के निकालता है तब तक वह एक लड़ाकू प्रशिक्षु बन सकता है। लेकिन शूरवीर अलग है। एक शूरवीर प्रशिक्षु बनने के लिए आपके पास पहले एक निश्चित प्रतिभा होनी चाहिए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ग्लोरी चर्च के पादरी की अध्यक्षता में बपतिस्मा समारोह को स्वीकार करना चाहिए। पृथ्वी पर बपतिस्मा से पूरी तरह से अलग है, जो केवल प्रतीकात्मक है और पानी के साथ छिड़का जा सकता है। इस दुनिया में बपतिस्मा समारोह वह है जिसमें ग्लोरी चर्च का पादरी ग्लोरी के भगवान के साथ संवाद करता है और बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति पर पवित्र चिन्ह को उकेरता है। पादरी के लिए यह प्रक्रिया बहुत महंगी है, इसलिए प्रत्येक पादरी अपने जीवन में जिस बपतिस्मा समारोह की अध्यक्षता कर सकता है वह सीमित है। इसलिए इस प्रकार का बपतिस्मात्मक कोटा अत्यंत कीमती है। यह मूल रूप से रईसों द्वारा पूरी तरह से एकाधिकार कर लिया गया है और नागरिकों के लिए इस तक पहुंचना लगभग असंभव है। शूरवीरों की दुर्लभता की कल्पना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, बैरन एंग्लिया के पास केवल 3 वफादार शूरवीर हैं, साथ ही खुद बैरन और उनके बेटे कॉलिन हैं, और पूरे बैरन के पास केवल 5 शूरवीर हैं। उनमें से कॉलिन ने रैंकों में प्रवेश भी नहीं किया है और वर्तमान में केवल एक नाइट अप्रेंटिस है। इस दुनिया में पेशेवरों को उनकी ताकत के अनुसार 9वीं श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला स्तर सबसे कमजोर और 9वां स्तर सबसे मजबूत है। बेशक पहले स्तर से नीचे एक प्रशिक्षु स्तर है जो उन नौसिखियों के लिए निर्धारित है जिन्होंने औपचारिक रूप से स्तर में प्रवेश नहीं किया है। एक ही रैंक के शूरवीरों और योद्धाओं वास्तव में युद्ध शक्ति में अंतर विशेष रूप से बड़ा नहीं है। शूरवीरों को फायदा होता है, लेकिन आमने सामने के टकराव में वे जरूरी नहीं कि योद्धाओं को जीत सकें। आखिरकार मार्शल कौशल, इच्छाशक्ति, हथियार और उपकरण जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। रईसों के शूरवीर के पेशे के लिए उत्सुक होने का वास्तविक कारण वास्तव में इसकी क्षमता है। योद्धा पेशे का शिखर टियर 6 है। हाँ, पूरे महाद्वीप को देखते हुए 7वें क्रम का योद्धा कभी नहीं रहा, चाहे वह मानव हो, ट्रोल हो, ऑक हो या कल्पित बौना हो। कोई भी कभी अस्तित्व में नहीं था। चर्च ऑफ रेडियंस के प्रथम पोप पीटर मेसर के ताज के नीचे दिए गए बयान के अनुसार नश्वर को अभयारण्य में प्रवेश करने के लिए देवताओं के उपहारों की आवश्यकता होती है। 7वां या उच्च कोटि का अभयारण्य है, इसलिए 7वें क्रम के शूरवीर को राजपूत भी कहा जाता है। इसलिए इस कथन के अनुसार जिन सैनिकों ने बपतिस्मा नहीं लिया है वे निश्चित रूप से देवताओं के उपहार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसलिए 7वें रैंक के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में केवल 5 व्यवसाय हैं जो इस दुनिया में 6ठे स्थान से टूट सकते हैं, और बिना किसी अपवाद के यह एक पेशा है जो एक निश्चित देवता में विश्वास करता है। वे मानव शूरवीर हैं जो चमक के भगवान की सेवा करते हैं, युद्ध के की सेवा करने वाले ट्रोल योद्धा, भाग्य की देवी की सेवा करने वाले योगिनी रेंजर, नागाशाही रक्षक जो तूफान के की सेवा करते हैं, और ऑक खोपड़ी क्रश जो विनाश के की सेवा करते हैं। यहाँ तक वे जादू टोना करने वाले जो देवताओं में विश्वास नहीं करने का दावा करते हैं और केवल रहस्यमयी सच्चाइयों में विश्वास करते हैं, वे टियर 6 से नहीं टूट सकते। हालांकि वे 7 या उससे ऊपर के रैंक की शक्तियों के साथ निषिद्ध शापों को छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह के निषिद्ध मंत्र को जारी करने के लिए धलाईकार को एक अत्यंत भयानक कीमत चुकानी पड़ती है, और इसे हमले के पारंपरिक साधन के रूप में नहीं माना जा सकता है। बेशक अभयारण्य निश्चित रूप से शूरवीर के लिए प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। एक बार जब एक परिवार में राजपूत का जन्म हो जाता है तो उसके कारण पूरा परिवार बहुत प्रमुख हो जाता है, और सभी परिवार जो राजपूतों के साथ पैदा हुए हैं उन्हें अपने परिवार के उपनामों से पहले पवित्र शब्द के साथ ताज पहनाया जाने का सम्मान प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, हिल्डे परिवार ग्लोरी साम्राज्य की उत्तरी सीमा का स्वामी, साम्राज्य के संस्थापक राज्य के राजपूतों का वंशज है, इसलिए उन्हें संत हिल्डे परिवार के रूप में सम्मानित किया जाता है। गौरवशाली साम्राज्य के पूरे इतिहास में केवल 7 राजपूत परिवार प्रकट हुए हैं। अभयारण्य में प्रवेश करने की कठिनाई को इससे देखा जा सकता है। 8वें स्तर के लिए इसे पौराणिक क्षेत्र कहा जाता है। घाना लोरेंजो, ग्लोरी एम्पायर के संस्थापक सम्राट, पौराणिक क्षेत्र में एक राजपूत है और इतिहास में केवल एक ही दर्ज है। उसके बाद 1000 से अधिक वर्षों के लिए पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई राजपूत कभी नहीं रहा। 9वें क्रम का उल्लेख नहीं करना। टियर 9 को डेमिगॉड दायरे के रूप में भी जाना जाता है, और कहा जाता है कि केवल एक बार इस दुनिया पर हावी होने वाला ड्रैगन ही उस तक पहुंच सकता है। उनके विलुप्त होने के बाद कोई भी जाति एक देवता बिजली घर का पुनर्जन्म नहीं कर पाई है। जहां तक स्तर की बात है वह देवताओं का क्षेत्र है। संक्षेप में, शूरवीर महान और दुर्लभ हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वे केवल रईसों के हैं। जाहिर है उन्हें दाढ़ी वाले सराय के बजाय महल जैसी जगहों पर दिखना चाहिए।
आमतौर पर कोई भी शूरवीर भाड़े के समूह का दूसरे शहर में जाने का चुनाव नहीं करेगा। आखिरकार उनके अपने अधीनस्थ, नौकर और यहाँ तक एक सेना भी है। इसलिए कॉलिन की उपस्थिति विशेष रूप से अजीब है। जैसे ही कोने में माहौल और अधिक गंभीर होता गया, कॉलिन की शर्ट से एक छोटा सा प्यारा सिर अचानक निकल आया। मैया अपनी शुभ रात्रि। दाढ़ी पर बिल्ली का बच्चा दहाड़ से परेशान होने से असंतुष्ट प्रतीत होता है। कॉलिन थोड़ा मुस्कुराया, एक आदमी को धक्का दिया जो फिर से अपने कब्जों में आ गया था, और फिर दाढ़ी से पूछा, आप कैसे कहते हैं कि मैं एक शूरवीर हूँ? दरअसल कॉलिन को लगा कि वह पहले से ही काफी सावधान है। कवच से लैस नहीं है, कृपाण सिर्फ एक मानक एक हाथ की तलवार है जिसे वह हाथ में पकड़ सकता है, और कपड़े भी एक गार्ड की वर्दी से उधार लिया जाता है जो उसके शरीर के समान होता है। और पूर्ववर्ती की स्मृति के अनुसार हालांकि सेनानियों और शूरवीरों के पास अलग अलग लड़ाई प्रदर्शन होते हैं, लेकिन एक शॉट के अभाव में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कॉलिन जैसे शूरवीर प्रशिक्षु के लिए जो अभी तक रैंक में प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि वह पवित्र प्रकाश को लड़ाई में सहायता करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है, भले ही वह वास्तव में लड़ता हो, यह योद्धा प्रशिक्षु से अलग नहीं है। क्या वास्तव में इन दो व्यवसायों में अंतर करने का कोई तरीका है? कॉलिन को लगता है कि पूर्ववर्ती के ज्ञान में यह एक अंधा स्थान हो सकता है, लेकिन कौन जाने। सरू धूर्तता से मुस्कुराया, लगता है धोखा खाओ। कॉलिन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, वह इस लापरवाह और साधारण दाढ़ी से मूर्ख बन गया था, मुख्य रूप से क्योंकि इस आदमी की शक्ल बहुत भ्रमित करने वाली है। फायरफॉक्स भाड़े का समूह, हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि इसे यह नाम कहा जाता है। एक हिंसक भालू की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में एक लोमड़ी की तरह चालाक है। मैं भाड़े की दुनिया में 40 से अधिक वर्षों से रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को इन आंखों से देखा गया है। अरे बच्चे, हालांकि आप सादे कपड़े पहने हुए हैं, आप पहले एक नागरिक की तरह नहीं दिखते हैं। दृष्टि निश्चित रूप से, यदि आप ठगी करते हैं तो आप बेनकाब हो जाएंगे। एनएस। कॉलिन ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में खुद को याद दिलाता रहा कि सरू जैसी अनुभवी पुरानी नदियों और झीलों के साथ व्यवहार करते समय उसे सावधान और सावधान रहना चाहिए। हालांकि सतह पर कॉलिन शांत और रचनाशील दिखाई दिए, पूरी तरह से उनकी पहचान के तनाव को उजागर किए बिना। उसने पहले 10 तांबे के सिक्के निकाले और उन्हें सरू के सामने पुराने भाड़े पर फेंक दिया। यह दर्शाता है कि वह पहले जा सकता है। फिर उसने सरू के बगल में कुर्सी खोली और स्वाभाविक रूप से बैठ गया। मैं मानता हूं कि पिछली चाल वास्तव में उचित नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हालांकि आपको अपने साथ चलने के लिए एक शूरवीर को मना नहीं करना चाहिए। तुम्हारा नाम? सरू ने मुस्कुराते हुए कहा और कॉलिन की आंखों में देखते हुए पूछा। कॉलिन ने सीधे सरू की आंखों में देखा और सबसे ईमानदार स्वर में उत्तर दिया, कान सुदुओ।